हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक लेकर के आया हूं जो कि वॉरेन बफेट का फेवरेट बुक में से एक है और वो अपने शुरुआती दिनों में इसी बुक को पढ़ा करते थे और इसी बुक की मदद से बहुत से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने अपनी करियर की शुरुआत की है। तो दोस्तों, बिना लेट के शुरू करते हैं आज की इस ऑडियो बुक को। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम के द्वारा लिखी गई किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में हम देखेंगे कि इन्वेस्ट करते वक्त हम किस तरह कुछ खास बातों का ध्यान में रखकर अपना भविष्य बना सकते हैं। इस किताब में बेंजामिन ने अपनी गलतियों से सीखी हुई बातों को आसान शब्दों में लिख कर समझाने की कोशिश की है। इसका इस्तेमाल करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल सुधार सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हो या अगर आप जानना चाहते हो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है या अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन आप सब कुछ खोने का रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो ये बुक सिर्फ आपके लिए है। बेंजामिन ग्राहम ने एक इन्वेस्टर की तरह अपनी करियर की शुरुआत 1914 में किया था। इसके बाद 1920 के दशक में उन्हें इकोनॉमिक क्रैश की वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ा। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में उन्होंने अपनी गलतियों से सीखी हुई बातों को बताया है। टॉपिक 1, वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्ट करना सीखें। आपने एक न एक बार तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में जरूर सोचा होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्रैश की वजह से इन्वेस्ट नहीं करते। हालांकि एक ऐसा भी तरीका है जिससे आप अपने सब कुछ खोने के डर से छुटकारा पा सकते हैं। इस तरीके को इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग कहते हैं। ग्राहम ने इसे सबसे पहली बार 1949 में लोगों के सामने पेश किया था। ये आपको स्टॉक मार्केट में दूर दूर तक देखकर इन्वेस्ट करने की कला सिखाता है। पिछले कई सालों में कई लोगों ने ग्राहम के फॉर्मूले को अपनाकर अपनी किस्मत बनाई है। इसमें सबसे फेमस नाम है वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला। कैसे आप अपने इन्वेस्टिंग परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं, कैसे आप अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं जिससे आप अपनी सारी एनर्जी इन्वेस्टिंग में लगा सकते हैं, क्यों आपको मिस्टर मार्केट पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सस्ते स्टॉक अक्सर सबसे कीमती क्यों होते हैं। टॉपिक 2, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेते। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू को समझते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग करें तो रिस्क लेना फायदेमंद हो सकता है। हम सभी ने वॉरेन बफेट जैसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन साथ ही साथ हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया। इन दो तरह के लोगों में सिर्फ एक अंतर है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के हिस्ट्री को एनालिसिस करते हैं जिससे उन्हें फायदा मिल सके। वो दूर की सोचते हैं, जबकि ज्यादातर लोग थोड़े से पैसे के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वे मार्केट के बारे में अंदाजे लगाते हैं लेकिन मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कि अगर एक इन्वेस्टर ने ये अफवाह सुनी कि एप्पल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है तो वो बिना किसी एनालिसिस के एप्पल का स्टॉक खरीद लेता है। अगर उसकी कीमत अच्छी हुई तो एप्पल ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसके फायदा होगा, वरना वो अपना पैसा खो देगा। इसलिए आपको अंदाजा लगाना छोड़कर दिमाग लगाना चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक को तभी खरीदिए जब उसकी प्राइस उसकी वैल्यू से कम हो। जब उस कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस उसकी वैल्यू के हिसाब से बढ़ेगी तो आपको अच्छा रिटर्न या फायदा मिलेगा। इन्वेस्टर्स की जिंदगी मजेदार तो नहीं होती लेकिन इसमें फायदा बहुत होता है। टॉपिक 3, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के 3 सिद्धांत हैं। अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको 3 नियमों को समझना होगा। पहला नियम, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसके रिकॉर्ड्स अच्छे हो और स्टॉक की कीमत कम हो। ऐसी कंपनी आने वाले समय में आगे बढ़ेगी और उनके फायदे से आपका फायदा होगा। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की अच्छी एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करते वक्त आपको बहुत सी बातों का ख्याल रखना होगा। आप कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट को देखिए। आप देखिए कि क्या कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉफिट को अच्छे से बांटती है या नहीं। इसके अलावा आप कंपनी के फाइनेंशियल हिस्ट्री और उनके स्टॉक प्राइसेस को देखिए। आप जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। दूसरा नियम, आप एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा लगाने की गलती मत कीजिए। भले ही उस कंपनी में बहुत फायदा दिख रहा हो लेकिन अपने पैसे को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई कीजिए, उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट कीजिए। जरूरी नहीं कि आपकी एनालिसिस सही हो। अगर वो कंपनी किसी भी वजह से डूबती है तो उसके साथ ही आपका सारा पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए आप अपना पैसा अलग अलग स्टॉक्स में लगाइए। तीसरा नियम, आप पैसे के पीछे मत भागिए। पैसे के पीछे भागना आपको लालची बना देगा जिससे आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो सकती है। आप एक ही साथ बहुत सा पैसा बनाने के बारे में मत सोचिए। आप अपनी जरूरतों के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, न कि किसी स्टॉक ब्रोकर के मुकाबला करने के लिए। टॉपिक 4, अगर आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है तो आपको स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री पर ध्यान देना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखें तो आपको पता लगेगा कि स्टॉक मार्केट उठाव चढ़ाव से भरा पड़ा है।
मार्केट के बारे में कुछ भी कह पाना लगभग असंभव है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, इसलिए आप स्टॉक की हिस्ट्री जानने से पहले स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री जानिए। इससे आप फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली तैयार होंगे। आपको नुकसान को ध्यान में रखकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आप बहुत से कदम उठा सकते हैं, जो कि मैं भी आपको बताने वाला हूँ। आप एक ही कंपनी में अपना पैसा मत लगाइए, इससे आप सब कुछ खोने का डर से बचे रहेंगे। मार्केट कितना भी नीचे क्यों न जाए, वो हमेशा अपने आप वापस ऊपर ले आता है, इसलिए आप खतरे की पहली घंटी पर ही सब कुछ बेचने का फैसला मत कीजिए। आप कंपनी के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स को देखिए, आप उसकी अर्निंग, डिविडेंड्स और इन्फ्लेशन रेट को देखिए और उसके एवरेज प्राइसिंग राइज को देखकर अपने फायदे को कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको अच्छा फायदा मिल रहा है तो ही आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको हिस्ट्री की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। टॉपिक 5, आप भीड़ के साथ मत भागिए। इस सबक में हम स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए लेखक ने स्टॉक मार्केट को मिस्टर मार्केट कहकर बुलाया है। मिस्टर मार्केट के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। कुछ उनके मूड पर निर्भर करता है और कभी कभी सबको ऊपर ले जाते हैं, कभी कभी सबको डुबा देते। जब भी कुछ एक्साइटिंग होने वाला होता है तो मिस्टर मार्केट अपना आपा खो देते हैं। ऐसे में सभी लोग ज्यादा पैसा देने लगते हैं। कभी कभी लोगों को मिस्टर मार्केट से बहुत आशाएं रहती है, लेकिन ऐसे में स्टॉक की कीमत ऊपर चली जाती है और कभी कभी मिस्टर मार्केट लोगों को बहुत निराशा कर देते हैं, जिसमें लोगों को नुकसान भी हो जाता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट और भीड़ भाड़ पर ध्यान नहीं देता। वो जानता है कि मिस्टर मार्केट का मूड कभी भी बदल सकता है, इसलिए जरूरी नहीं कि जिस स्टॉक में आज प्रॉफिट है उसमें कल भी प्रॉफिट हो। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पता होता है कि जिस स्टॉक्स में आज फायदा हो रहा है उसमें कल फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्राइस उसके वैल्यू से बढ़ गई है। आने वाले समय में उसकी प्राइस कम हो जाएगी और उसमें नुकसान होगा। अगर आपको ये जानना है कि स्टॉक की कीमत बढ़ेगी या घटेगी तो आपको पैटर्न्स को समझना होगा। हम सभी पैटर्न को समझने में माहिर होते हैं, इसलिए आपको उन पैटर्न्स पर ध्यान देना होगा जो आगे भी बढ़ते जा सकते हैं। अब आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों के बारे में जान लेना चाहिए। आने वाले सबक में आपको आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल के हिसाब से प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट के टिप्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, एक डिफेंसिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो संतुलित होना चाहिए। पोर्टफोलियो को मैनेज करना आसान और सुरक्षित होना चाहिए। इन्वेस्टर्स 2 तरह के होते हैं, पहला डिफेंसिव इन्वेस्टर्स और दूसरा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। इस सबक में हम डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो सुरक्षा की खोज करते रहते हैं। वे इन्वेस्टर्स सब कुछ खोना नहीं चाहते। अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, यानी आपको सिर्फ एक में नहीं बल्कि कई कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमें स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बारे में जान लेना चाहिए। स्टॉक्स में ज्यादा फायदा के साथ साथ ज्यादा रिस्क भी होता है, जबकि बॉन्ड्स ज्यादा रिस्की नहीं होते लेकिन उसमें फायदा कम होता है। अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको 75% बॉन्ड्स और 25% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर 50-50 इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आप ज्यादा रिस्क से बचेंगे। इसके अलावा आपका स्टॉक पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आप उन कंपनीज में अपना पोर्टफोलियो बनाइए जो काफी समय से सक्सेसफुल रही हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप भीड़ के साथ भागिए और इसमें इन्वेस्ट करिए जो पॉपुलर हो। आप बस कंपनी के हिस्ट्री पर नजर डालिए और कम से कम 10 कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए और आखिर में आप एक एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिए। उन्हें इस बारे में आपसे ज्यादा पता है और वो काफी हद तक आपकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉप, अगर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो इन्वेस्टिंग आसान है। एक बार आपने इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी खोज ली तो आप एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। आप तय कीजिए कि आपको उन कंपनी के समय समय पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है और सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट कीजिए। इस फॉर्मूले को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप एक बार में कितना पैसा इन्वेस्ट करें। जैसे कि अगर आपने 3000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है तो हर महीने सिर्फ 3000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए। आप एक से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे करने से कुछ फायदा और कुछ नुकसान भी है। फायदा ये है कि आप रिस्क के खतरे से बचे रहेंगे और ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। नुकसान ये है कि आपको एक अच्छी डील मिलती है जिससे आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद को कम पैसा लगाने के लिए बांध लिया है। आप उस लिमिट को ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। एक अच्छे डिफेंसिव इन्वेस्टर को समय समय पर अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहना चाहिए। आपको हर 6 महीने में अपने स्टॉक्स और बॉन्ड्स को एडजस्ट करना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप स्टॉक और बॉन्ड्स में उतना ही इन्वेस्ट करें जितने से आपने शुरुआत की थी। और आपको साल में एक बार प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए जो आपको आपके फंड्स को एडजस्ट करने के बारे में सलाह दे सके। नेक्स्ट टॉपिक, एंटरप्राइजेज इन्वेस्टर डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के जैसे शुरुआत
बात करते हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और एक डिफेंसिव इन्वेस्टर में काफी अंतर होता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कॉमन स्टॉक्स में ज्यादा पैसे लगाते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा फायदा होता है, लेकिन कॉमन स्टॉक्स में ज्यादा रिस्क भी है। इसके अलावा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स काफी हद तक एक डिफेंसिव इन्वेस्टर्स की तरह काम करता है। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को अपना पार्टनर समझता है, वो दोनों मिलकर फैसला करते हैं। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कॉमन स्टॉक्स और बॉन्ड्स के अलावा दूसरे स्टॉक में भी पैसा लगाते हैं जिससे उसे ज्यादा फायदा हो सके। ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा रिस्क भी होता है, जैसे कि आपने अप्स एंड कमिंग स्टार्टअप का नाम सुना होगा और आपको लगा होगा कि ये आने वाले समय में काफी सक्सेसफुल हो जाएगा। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसे जगहों पर पैसे लगाते हैं, लेकिन उन्हें भी इसमें अपने सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए। आप इस बात को ध्यान हमेशा रखिए कि आप किसी भी कंपनीज में अपने सारे पैसे मत लगाइए। मिस्टर मार्केट कभी कभी बहुत बेरहम हो जाते हैं और सबको डुबो देते हैं, इसलिए आप भी एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह अपने पैसे पर एक लिमिट लगाइए और अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर चेक करते रहिए, जिससे आपको प्रॉफिट होता रहे। नेक्स्ट टॉपिक, एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पर ध्यान नहीं देता। ज्यादातर लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वे प्राइस गिरते ही सब कुछ बेच देते हैं और स्टॉक की कीमत बढ़ते ही सबकी तरह उसे पैसे लगाने लगते हैं। उसे भीड़ के साथ चलना पसंद हो, लेकिन एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। आपको यूएस हाउसिंग बबल की घटना तो याद होगी। जब हाउसिंग की कीमत बढ़ने लगी तब सभी लोग बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट करने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी कीमत उसके वैल्यू से बहुत बढ़ चुकी है और उसमें इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। जब कीमत बहुत बढ़ गई तब पूरा मार्केट क्रैश हो गया। इसलिए मिस्टर मार्केट भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। अगर कीमत बढ़ती रही तो उसमें इन्वेस्ट न करें। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स लो मार्केट में खरीदते हैं और हाई मार्केट में बेचते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर चेक करते रहिए और कंपनीज के स्टॉक प्राइस पर भी ध्यान रखिए। अगर आपको लगे कि कंपनीज का मैनेजमेंट ठीक चल रहा है या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या उसकी प्राइस उसके वैल्यू से बढ़ गई है तो आप स्टॉक को बिना समय गवाए बेच दीजिए। आप लो मार्केट में स्टॉक खरीदिए, जैसे कि याहू ने 2002 में इंतकामी कॉर्प को सिर्फ $1.65 प्रति शेयर में खरीदा था। इंतकामी कॉर्प की कीमत उससे पहले 231 प्रति शेयर थी। एक बार उसकी कीमत आसमान छूने लगे तो मार्केट क्रैश हो गया और उसकी कीमत कम हो गई। नेक्स्ट टॉपिक, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को अच्छी डील्स आसानी से मिल सकती है। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अच्छे और बुरे डील्स में फर्क करना आना चाहिए। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप रिस्क हैंडल कर सकते हैं और काफी पैसा कमा सकते हैं। तो आइए देखें कि आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं। अगर आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप वर्चुअली स्टॉक्स को खरीदना और बेचना शुरू कीजिए। आप इंटरनेट में बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जो आपको वर्चुअल इन्वेस्टिंग करने देती है। इसमें आप मार्केट को समझकर अच्छे और बुरे डील्स के बारे में जान सकते हैं। आप एक साल में इन वर्चुअल इन्वेस्टिंग वेबसाइट पर वर्चुअल इन्वेस्टिंग की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, रियल वर्ल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। वर्चुअल इन्वेस्टिंग से आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स और कंपनीज की समझ हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए एक रेफ्रिजरेटर कंपनी को ले लीजिए जो पिछले 5 सालों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन पिछले 2 महीने में उस कंपनी में एक प्रोडक्शन एरर है जिसकी वजह से उस कंपनी के स्टॉक्स की कीमत घट गई है। उस एरर के ठीक होते ही कंपनी के शेयर फिर से वापस आसमान छूने लगेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छी डील हो सकती है। तो इस तरह आप वर्चुअल वेबसाइट का इस्तेमाल करके अच्छी और बुरी डील्स में फर्क करना समझ सकते हैं। अगर आप वर्चुअल दुनिया में जीत जाते हैं तो आप रियल दुनिया में भी जीत सकते हैं। इस बुक का कंक्लूजन, अगर आपको स्टॉक खरीदने या बेचने हैं तो आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स का रास्ता चुनना होगा। आपको बस इस सबक के लिए दिए गए रूल्स को फॉलो करना होगा और आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। इमोशनल स्ट्रेस से बचने के लिए एक स्ट्रिक्ट फॉर्मूला पर बने रहें। एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको अपने इनकम का 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर शेयर सस्ते हैं तो लालच में आकर ज्यादा ना खरीदें और अगर महंगे हैं तो कंजूसी में कम ना खरीदें। आप अपने इनकम का 10% पर बने रहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है नुकसान से बचने का। याद रखें कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी आसमान छूते हुए फायदे को नहीं देखता, बल्कि फोकस करता है सेफ और बैलेंस रिटर्न पर। आपने आज इन्वेस्टिंग के बारे में क्या सीखा, स्टॉक मार्केट और पैसे के बारे में क्या सीखा, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दिए। सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हो या हमारे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।